कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे वे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दें। सेकंड टॉपिक हमारा, अगर पढ़ा हो तो टॉप कैसे करें, बिल्कुल नहीं पढ़ा तो पास कैसे हों, और एमसीक्यू क्वेश्चन से आंसर को रिलेट कैसे कराएं। इन चारों टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे दें। तो काफ़ी सारे विद्यार्थी होंगे उनके पास फ़ोन है, काफ़ी सारे विद्यार्थी उनके पास कंप्यूटर या फिर सिस्टम है। तो आपको सबसे बेटर किस पे देना अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो बता दें आपको कि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके कंप्यूटर या सिस्टम पर ही एग्ज़ाम देना फ़ायदेमंद होगा। इसका रीज़न ये है कि इसमें क्या होगा, आप पूरी स्क्रीन को देख सकते हैं पहली बात। नेक्स्ट उसमें जो है कि अगर आप मोबाइल पे देते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन छोटी होगी और उसमें डेस्कटॉप मोड वगैरह लगाने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मोबाइल से देते हैं, इंटरनेट आपका ओपन होगा तो आपका फेसबुक, व्हाट्सअप और जितने भी सोशल मीडिया सोर्स हैं उनसे कोई ना कोई मैसेज अगर आता है या फिर किसी की रिलेटिव की कॉल वगैरह आती है तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका ध्यान भटक जाएगा, या कह सकते हैं आपका जो प्रोडक्टर है आपको चेतावनी भी देगा और आपकी जो चेतावनी है वो गिनी चुनी होंगी, इनसे ज़्यादा आप निकल जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली सबमिट कर देगा। ठीक है, तो मोबाइल से एग्ज़ाम ना दें और अपना सिस्टम की जुगाड़ कर लें किसी से, दोस्त या फिर फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर से कहकर। और नेक्स्ट बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन देने से पहले आपके जो भी उसमें चीज़ें लिखी होंगी, सूचना लिखी होंगी, 15 मिनट का टाइम मिलेगा आपको और उन 15 मिनट में क्या करना, उन सूचनाओं को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि कैसे हम क्वेश्चन को क्लिक करते हैं तो उसमें कौन सा कलर आएगा क्वेश्चन पर। अगर हम क्लिक नहीं करते हैं उसको प्रीवियस बाद में देखने के लिए कौन सा कलर आएगा, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो कौन सा कलर आएगा। ठीक है, ये कलर का जो भी उनका फंक्शन है उनको सारे के समझ लेना। मान लिया आपने प्रीवियस के पे क्लिक कर दिया, आपने सोचा ये तो मैंने सही कर दिया, बाद में पता चला कि उस पर ब्लू टिक नहीं है और उस पर ग्रीन टिक है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब यही है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने से पहले आपका जो भी उसमें सूचनाबद्ध इन्फॉर्मेशन लिखी होगी उन सभी इन्फॉर्मेशन को आपको रीड करना है, समझना है कि कैसे क्लिक करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन। अभी तक आपने नहीं दिया है, अगर आपने किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का एग्जामिनेशन दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक पे बात करते हैं हम, अगर आप पढ़े हैं तो टॉप कैसे करें। बेसिकली कितना भी बच्चा होशियार हो, अगर उसने पढ़ा है तब भी उसका क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन तो रह ही जाता है, या फिर आते हुए वो नहीं समझ पाता है कि ऑब्जेक्टिव हम कौन सा लगाएं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक नहीं है, सारा कुछ जितनी भी ट्रिक हैं वो सब आप पे ही डिपेंड करती हैं। कोई मैं अपने स्पेशल तरीके से नहीं बता रहा हूँ कि कुछ मैं नया बता दूंगा कि आप पास हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये जितनी भी ट्रिक मतलब कि जो भी नॉलेज है मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ आप पे डिपेंड करती हैं। जैसे कि आपने कोई चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में क्या है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मतलब आपने पढ़ी हैं और वही नाम वहाँ पर आ जाता है और आपको क्वेश्चन भी दे रखा है, आंसर भी दे रखा है। अब आप एक क्वेश्चन को अगर नहीं आता है उसको 10 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए और अलग अलग तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अलग अलग तरीके से अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये आंसर मतलब जो क्वेश्चन दे रखा है क्या ये हो सकता है। जो भी 4 टॉपिक दे रखे हैं, 4 टॉपिकों को उनसे तुलना कीजिए, पढ़िए खुद से, 10 बार पढ़िए कम से कम अगर नहीं आता है तो, और समझ समझ के पढ़िए और उन क्वेश्चन को जो दे रखा है उसको आंसर से रिलेट करने की कोशिश कीजिए। क्या ये हो सकता है, खुद से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है। जैसे कि उसमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ये क्वेश्चन दे रखा है ए, बी और सी और डी। अब आपको क्या है, क्वेश्चन को पढ़ के ए को सोचना है कि ये हो सकता है, आपको लगता है कि ये हो सकता है तो क्लिक कर दीजिए। अगर नहीं लगता तो इसको क्रॉस पे अपने दिमाग में रख लीजिए कि ये नहीं हो सकता। दूसरा देखना है कि ये हो सकता है, ये भी लगता है आपको, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको लगता है नहीं हो सकता क्रॉस कर दीजिए। ये होता है, बिल्कुल जी होता है, आपने सोचा ये भी होता है और ये डी जे नहीं होता है। तो खुद से क्वेश्चन पूछिए, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको आसानी से ध्यान आ जाएगा और आप जो भी मतलब कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं
तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में तो ये हो गया। थर्ड है हमारे पास कि बिल्कुल नहीं पढ़ा तो पास कैसे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर अपना जो भी सब्जेक्ट है, गूगल पे जाकर अपना जो भी सब्जेक्ट आपको दे रखा है उस सब्जेक्ट के एक दिन में, अभी आपके पास टाइम है, एक दिन में कम से कम 100 क्वेश्चन को MCQ लगाइए। 100 क्वेश्चन को कम से कम एक दिन में आपको 100 MCQ लगाने हैं। ठीक है, अगर आपने 100 MCQ लगा दिए और आसानी से पढ़ के एक क्वेश्चन को 1-2 मिनट दीजिए और 100 क्वेश्चन लगाइए हर सब्जेक्ट के। ठीक है, एक दिन में। अब इस टाइम अगर आप बुक उठा के देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो उन 100 क्वेश्चनों को आप लगाएंगे, उनमें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे A, B, C, D, और जो भी आंसर सही होगा उसमें शो हो जाएगा कि ये C आंसर सही है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा इसका आंसर ये C सही है। ठीक है, 100 क्वेश्चन लगाते हैं तो आप अगर 5 दिन में 500 क्वेश्चन भी तैयार करते हैं तो उन 500 क्वेश्चनों में से आपने आंसर जो भी आपके दिमाग में होंगे, अगर जैसे हमने कोई क्वेश्चन पढ़ा होता है तो उसका आंसर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हो तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदिन सेकंड में हम आंसर को क्लिक कर देते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपने 1000 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए अपनी, वो तो आपकी स्किल पर डिपेंड करता है, मतलब देख लिए, पढ़ के और देख लिए कि ये आंसर ये होता है, भले ही हम उसके बारे में जानते नहीं हैं, हमने ये देख लिया कि ये क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, बात ख़त्म। अगर वो थोड़ा फिर सा भी धुंधला दिमाग में रहेगा, रिसेंटली अभी भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तो थोड़ा भी धुंधला रहेगा। तो अगर आपने 500 भी क्वेश्चन तैयार कर लिए और आपका जो भी एग्ज़ाम है 50 क्वेश्चन में से अगर आपके 20 क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आपने सोचा कि ये हमने पढ़ा था, इसका आंसर ये था, तो आप तुरंत क्लिक कर देना। इस तरीके से आप पास तो हो सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा। एक और इसमें जो तीसरे पॉइंट में एक और बात कहना चाहेंगे, इसमें हम ये कहना चाहेंगे, अगर क्वेश्चन दे रखा है हमको, ये क्वेश्चन दे रखा है, A ऑप्शन दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है। क्वेश्चन आपने पढ़ा, 2 बार पढ़ा, कम से कम 2-3 बार तो क्वेश्चन को पढ़िए, चाहे भले ही आपको आता हो, और सभी ऑब्जेक्ट को भी ध्यान से पढ़िए। अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए कि ये होता है कि नहीं होता है। तो इसमें पहला दे रखा है आंसर, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है बोथ, मतलब कि दोनों। तो 100% में से 90% या फिर 80% तक आपका बोथ वाला ही सही होता है। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है उसमें लिखा होता है बोथ, तो आपका बोथ वाला ही काफ़ी हद तक सही होता है। अगर आता है आपके पास, अगर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और क्वेश्चन में A दे रखा है, B दे रखा है, C दे रखा है और D दे रखा है और लिखा है ऑल, तो इसमें भी आपके चांस है कि 100% में 80% तो ऑल वाला ही होता है, तभी वो ऑल देते हैं, अन्यथा बहुत कम मात्रा में ही ऑल देते हैं। तो इस तरीके से भी आप है ना अपना क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको बिना पढ़ के ने वाली ट्रिक है। अगर आप उसमें 7-8 दिन भी ढंग से आपने 500 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के गूगल पे लगा लिए और उनको ढंग से भी थोड़ा अपने दिमाग में सेट कर लिया तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ट्रिक है हमारे पास है, ये ट्रिक नहीं है सारी, कुछ कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ऐसा कुछ भी आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, थोड़ा बहुत भी है, तो आपने पेपर को आप पास तो हो जाओगे। ठीक है, पास होना इतनी वो बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जैसे कि MCQ क्वेश्चन है, उसका आंसर को रिलेट कैसे करें। इसमें आपको कुछ नहीं है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को आप जहाँ पर आप 10 बार पढ़ रहे थे, आप उस क्वेश्चन को 20 बार पढ़िए। कितनी बार पढ़िए? 20 बार पढ़िए और खुद से क्वेश्चन, पहली बार पढ़ा खुद से क्वेश्चन पूछा, दूसरी बार पढ़ा तो खुद से क्वेश्चन पूछा, ऐसे लगातार अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहिए क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। और क्वेश्चन जो रखा है उसका मीन समझिए और आंसर के मीन समझिए और एक दूसरे को रिलेट कराइए। अपने आप से पूछिए कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर क्या ये हो सकता है नहीं हो सकता, रिलेट कराने की कोशिश कीजिए। तो आसानी से आप इसका आंसर को भी, बाई चांस एक आध गलत भी होगा लेकिन अधिकतम सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना इंटरनेट जो स्पीड है वो कोई अच्छी जगह पे बैठिए जहाँ पर क्या है खूब अच्छा खासा इंटरनेट हो, कोई भी इसमें एरर नहीं आता हो। ठीक है, इस तरीके से आप अपने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, अगर कुछ भी बात मेरी अच्छी लगी हो, कुछ भी
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके प्यार, आपकी सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।